नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त एरीज लगन एंड मून साइन, मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका नाम राशि एरीज है या फिर सन साइन जिनका एरीज पड़ता है, तो उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और हो भी क्यों ना, जहां पर कहना का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, जहां पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि एक रिहैब के नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में जाएंगे जहां पर रिहैब होगा, रीस्टार्ट होगा, रिस्टोरेशन होगा। कहीं ना कहीं वो लाइट वापस आएगी जीवन में। आद्रा नक्षत्र से शुक्रदेव भी निकल गए हैं, तो लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं पीस आएगा। मरकरी का डायरेक्ट होना आपके जीवन में क्लैरिटी लेके आएगा। जो फ्लैशबैक था इमोशंस का, जो फ्लैशबैक था आपके पुराने अतीत का, उससे बाहर निकलकर आप आज प्रेजेंट पे काम करने लगोगे। क्योंकि आप भी जानते हैं प्रेजेंट को खराब करके पास्ट को ठीक करना कोई समझदारी नहीं। और चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा राहु के साथ युति बनाएंगे, देन ऑब्सेशन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके, अनकन्वेंशनल पैटर्न को चेस करके। जैसे ही मरकरी ट्यूसडे के दिन डायरेक्ट होंगे, चंद्रदेव शनि के पास होंगे, तो वो प्रेशर पड़ेगा, कुछ रियलिटी चेक होगा और उस प्रेशर से आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको और सडन रियलाइजेशन होगा कि हाँ, जो मैं कर रहा था और जो मैं करने वाला हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और मुझे कैसे करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। उसके बीच में आप कहीं ना कहीं अपने आप को सही मार्गदर्शन के साथ आगे पाओगे। और ये वीक आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देके जा रहा है। कहीं ना कहीं शानदार ये वीक जाने वाला है। और कहीं ना कहीं कहा भी गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और ये जननी आपको शनि के साथ चंद्रमा का युति बनाएगी। जब आप इमोशंस में बह रहे थे तो आप कहां गलती कर रहे थे, लेकिन एक रियलिटी चेक, एक प्रेशर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएगी। आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। और ये चंद्रमा जैसे ही गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। वहां रिसेट हो रहा है, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, वो ब्लेसिंग सीख करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं सरेंडर आपके अंदर आएगा, वो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आएगा और आप जो आज है उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ पाओगे। कब, कहां, कैसे, क्या इंपैक्ट आएगा एनर्जीज का, ये नक्षत्र परिवर्तन करना। लगन का स्वामी जब हस्ता नक्षत्र में जाएगा, मंगल हस्ता नक्षत्र में जाकर कुछ हाथों से क्रिएट करेगा। एफर्ट्स के द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी पाओगे। ऋण को खत्म करना है, किसी के डेट पे करना है, एफर्ट्स के द्वारा आप हस्ता नक्षत्र में अपना फ्यूचर को एक शेप दे पाओगे, अपनी ऋण रोग शत्रु को खत्म कर पाओगे। कहीं ना कहीं कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रही थी, किसी की सेवा करनी थी, किसी के साथ आपको किसी को मोटिवेट करना था, वो चीज आप कर पाओगे, कोई आपको करेगा और कभी आप करते हुए नजर आओगे। ये वीक में ये चीज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस कोई लिटिगेशन का मामला था, कोई कंट्रोवर्सीज थी, किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स आपके पीछे कर रहा था, ऋण रोग शत्रु अब खत्म होने वाले हैं, अब डाउन जाने वाले हैं। आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा, भगवान पे बिलीव और खुद पे बिलीव होकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ये वीक बहुत शानदार है। रिसेट का बटन दबा दीजिए, अब समय अब शुरू हो चुका है आप सभी का। बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये ब्लेंड करेंगे हर एस्पेक्ट में क्या एनर्जीज आपके ऊपर इंपैक्ट करने वाली है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसको देखेंगे और जो लव रिलेशनशिप के कारक है यानी कि शुक्रदेव, द प्लैनेट ऑफ लव एंड रोमांस, उसको देखेंगे। देखिए, राहु का चंद्रमा के साथ युति करना और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, उधर मरकरी का डायरेक्ट हो जाना, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप किसी गलती करते करते बच सकते हो। कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट आने वाली है कि ये सही है या गलत। कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आप सही गलत के बीच में एक थिन लाइन को चेक कर पाओगे कि मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आप करते हुए नजर आ रहे हो। किसी की तरफ आप बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो रहे थे या एक्स कोई आपको कोई बात, कोई अतीत याद कर रहा था या आप उसकी तरफ जा रहे थे, कोई क्लोजर था, कोई बात थी, कोई क्लैरिटी थी, वो कहीं ना कहीं अब आप स्टॉप करोगे। जो अननेसेसरी है उसे आप साइड कर दोगे और जो अब नीड है, जो आज प्रेजेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं चंद्रमा का शनि के साथ युति बनाना कहीं ना कहीं ये चीज बता रहा है कि ट्यूसडे के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा,
कहीं ना कहीं एक कोई टर्मोइल जो हिट करेगा आपको। लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप प्रेशर फील नहीं करोगे, अगर आपके पास ये आसपास ये प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, आपको सही गलत नहीं समझाएगा कोई, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप समझ पाएंगे कि आपको क्या सही है आपके लिए और क्या गलत। कुछ लोगों की लाइफ में जो देखिए, केतु 5th हाउस में बैठा है और जब से केतु 5th हाउस में आ गया है तो प्रेजेंट में डिटैचमेंट आ रहा है। जो करंट रिलेशनशिप है वहां डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन अभी मैं फिलहाल ओवरऑल बोलूंगा, इस वीक में आप कोई ना कोई क्लैरिटी सीख करोगे और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। अब तक जो स्टक चल रहे थे, अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। और शुक्रदेव का पुनर्वासु नक्षत्र में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में हीलिंग आएगा, रोमांस आएगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, कहीं घूमने की बात होगी, कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। यह वीक आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। और अपने पार्टनर के साथ मंदिर जाना, वहां पर राधा कृष्ण मंदिर जाकर ग्रेटिट्यूड शो करना, ये सब होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के कुछ प्लान्स बनेंगे, कहीं ना कहीं कुछ नई फ्रेंडशिप भी होती हुई नजर आ रही है। वो फ्रेंडशिप कितनी लीगल है, फ्रेंडशिप के पीछे का एजेंडा क्या है, वो चीज आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इस समय आपके लाइफ में रोमांटिसिज्म भी आएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगा, आपकी लाइफ में लाइट आएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगी। और जो बहुत ज्यादा डिटैचमेंट चल रही थी, फाइट चल रही थी, कोई टर्मोइल चल रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी गाड़ी जो डीरेल हो गई थी, अब वो पटरी पे आती हुई नजर आ रही है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन। बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के लिए हमें 7th हाउस देखना पड़ेगा। 7th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो जुपिटर का पड़ रहा है और राहु का पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट और राहु का एस्पेक्ट, दोनों का 7th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ना कहीं विजडम है और कहीं आपके लाइफ में इल्यूजन है। इन लॉज के साथ कोई ट्रबल चल रहा था, वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि मिड ऑफ द हाफ वीक आप कहीं ना कहीं घर में कुछ अच्छी रिचुअल्स होना, घर में किसी रियूनियन होना, किसी से मिलना जुलना, ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैवलिंग के बाद कुछ थकान हो गई थी, लास्ट वीक आपने कहीं ट्रैवल किया था, अब आपकी थकान भी उतरती हुई नजर आएगी। एक रिजुविनेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा। कुछ बजट बनाओगे आप, फाइनेंसिस को देखिए, आप आने वाले समय में कुछ खरीदना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। 12 तारीख के बाद, द मोमेंट 12 तारीख आएगी, आप कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी आपको आएगी नजर कि आप कुछ बनाना चाहते हैं, घर में कुछ लेना चाहते हैं, कुछ एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहां सेविंग की जरूरत है, कब कहां कैसे चीजें करनी है, वो चीज आप करते हुए नजर आओगे। सेविंग की तरफ आपका ध्यान जाएगा और कहीं ना कहीं कोई डेट चल रहा है, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव भी आप लेते हुए नजर आओगे। जिनकी लव रिलेशनशिप में बहुत लिटिगेशन का मामला चल रहा है, कोर्ट केस का चक्कर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट्स के द्वारा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कहीं ना कहीं क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ इमोशंस जो है वो ट्रिगर कर सकता है। राहु के साथ चंद्रमा का बैठना, शनि के साथ चंद्रमा का बैठना और 6th हाउस को एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय है। कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस की वेव आएगी और कहीं ना कहीं इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। बी स्ट्रांग, आप निकल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है और आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीव है। तो इस सेल्फ बिलीव के द्वारा आप किसी भी तरह के लिटिगेशन को, ऋण को, रोग को, शत्रु को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करते हुए नजर आ रहे हो और अपनी लाइफ को और हैपनिंग बनाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। मरकरी का डायरेक्ट होना, कहीं ना कहीं जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी आपके घर में, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस चल रही थी, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट आपके घर में नहीं था, ऑल ऑफ सडन चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। ये वीक आपके लिए आफ्टर ट्यूसडे कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाला है। आफ्टर ट्यूसडे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हीलिंग लेके आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर यू। जैसी गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, रेवती नक्षत्र को क्रॉस करके अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा, यही आपके लिए मोमेंट होगा जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, पीस होगी, ब्लेसिंग्स होंगी, ग्रेटिट्यूड शो करोगे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज करते हुए नजर आओगे, मंदिर जाना और घर में एक अच्छी वाइब आप फील करोगे और ये बहुत समय के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव वीक आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करूंगा जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करता हूं तो 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस के मालिक को देखूंगा, सूर्य के साथ बैठे हैं, 5th हाउस के मालिक के साथ बैठे हैं और सूर्य दिन प्रतिदिन मरकरी से थोड़ा दूर जा रहे हैं और वो आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ या फिर अपने मैनेजर्स के साथ, बॉसेस के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रिगर हो रहे थे या दिमाग में आ रहा था कि अब जॉब छोड़ना है, तो यहां पर कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिल गई होगी और वो उसके लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, कब स्विच करना है, कब कैसे प्लान करना है, कहीं ना कहीं चेंज करना। 4th हाउस का मालिक 12th में चला गया, कहीं दूर जाना, इंटरव्यू के लिए जाना, ये भी चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों की लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी और कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी
एंजाइटी, दोनों चीजें हैं कि जॉब करनी है, कब तक करनी है, कैसे सर्वाइवल मोड में जाना है। बस एक चीज बहुत अच्छी है कि अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप अपने एफर्ट्स के द्वारा चीजों को क्लियर करेंगे। अब आपके अंदर मन है कि आप अपने आप को शो करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाना चाहते हैं, अपने नाम को बचाना चाहते हैं, और वो आप कर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं जो एमएनसीज में काम करते हैं, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनकी चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। लोग आपको चल के कॉल करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और आप बताइए कोई अच्छी जगह हो, कोई अच्छा सा विला हो, या अच्छा सा कोई फ्लैट हो, या लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की इसको लीड्स आपको मिलते हुए नजर आएंगी, इस तरह की कॉल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगी। ओवरऑल बोलूं मैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को बदलता हुआ नजर आएगा। ये वीक बहुत शानदार है। स्पिरिचुअल रेमेडीज करना, भगवान के मंदिर जाना, और अपनी माँ के पैर छू के निकलना घर से सुबह सुबह, अगर पॉसिबल है, या आप उनके आसपास रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मदर और मदर लाइक फिगर, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही बड़ी रामबाण हो सकते हैं इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं बात करेंगे, चलिए अब बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। कहीं ना कुछ वेबसाइट पे कुछ एरर्स आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, आपके लिए अब चीजें, हर चीज क्लिक होने लगेगी, रिसोर्स क्लिक होने लगेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में आने लगेगी, पीस आपकी लाइफ में आने लगेगी। बस स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मरकरी का डायरेक्ट होना, इस तक वेट करना है आपको। 12th ऑफ अगस्त तक थोड़ा सा वेट करना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखने हैं। उसके बाद आपके बिजनेस फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, चीजें अब अलाइंड हो रही है, रिसोर्स आपको मिल रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपको अपने एफर्ट्स खुद डालने होंगे। लगन का स्वामी हस्ता नक्षत्र में खुद से कुछ क्रिएट करना है, खुद से खुद एक एग्जाम्पल सेट करना है, टीम मैन बनना है, एग्जाम्पल खुद से सेट करना है। लेकिन टीम मैन का मतलब ये नहीं होता कि आप टीम को सिर्फ ये बताओ कि मैं ही खुद अकेले करूंगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कैप्रिकॉर्न आपके 10th हाउस में, माना कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, चीजों को डिवाइड करके ही काम होगा। अगर आपका अप्रोच है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हार्ड वर्क होना और स्मार्ट वर्क में बहुत फर्क है। मैं चाहता हूं हार्ड वर्क का तड़का डाल के रखिए, स्मार्ट वर्क में आप बेहतर काम करते हुए नजर आओगे। आफ्टर वेडनेसडे आपकी चांदी ही चांदी है, आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ है, फाइनेंशियल लेवल पे आप वैसे भी अच्छा कर रहे हैं, और ऊपर से भाग्य का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में और राहु आपके 11th हाउस में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंशियल लेवल पे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो पर्सनल लाइफ में चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अब बैलेंस होती हुई नजर आएगी। हैप्पीनेस मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इमोशनल हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। बिजनेस को हील करने का समय है, बिजनेस को एक बढ़ाने का समय है, अपनी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स को सीख करके अपने आगे बढ़ने का समय है। जिंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। गॉड ब्लेस यू, डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो बताना भूल गया था कि बिजनेस में जो लोग अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, या अपना कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, 12th ऑफ अगस्त के बाद उनके पास समय है, जब अपने एफर्ट्स के द्वारा वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो उनके आने वाले समय तक उनको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। इस समय का जो सीड आप डालोगे वो बहुत बड़ा ट्री बन के आएगा। बस आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको सेल्फ बिलीव चाहिए, और आपको बस आगे बढ़ना है। सफर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लेके आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, आप निकल जाओगे। फाइनली बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 6th में हस्ता नक्षत्र में चला गया है, और मरकरी भी आपके 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में है। देखिए चेस्ट में पेन होना, ये मुझे ट्रबल कर रहा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, ये मुझे कहीं ना कहीं पेन दे रहा है। स्किन रिलेटेड कोई ना कोई इशू होना, इमोशनल चैलेंज होना, इमोशनल लेवल पे एक वेव थी जो फ्लैशबैक कर रही थी, टर्मोइल लेके आ रही थी, कहीं ना कहीं अतीत में आपको लेके जा रही थी। अब चीजें बैलेंस होंगी। फैमिली में एक डिस्प्यूट हो रहे थे किसी चीज, हो सकता है इनहेरिटेंस को लेकर, कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भाई ने या फादर लाइक फिगर ने आपको, जो आपका डिजर्विंग आप हो, जिस चीज को आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं दिया जा रहा था, आपका पार्ट आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग आपका मिनिमाइज होता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ मेजर लेवल पे चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको जरूर दिखा लीजिएगा। शनि के सामने मंगल बैठे हैं, कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज होना, ब्लड कहीं ना कहीं आपका बीपी ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि रात को लॉन्ग आवर्स तक आपको सोशल मीडिया चलाना आपके लिए खतरे की घंटी बजाता है। सोशल मीडिया को
चलाना है, मना ही नहीं है, लेकिन 10 बजे के बाद आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और 6 बजे के बाद खाना आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना हो सके अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश करें, सेल्फ हीलिंग के लिए तरफ जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी रेवती नक्षत्र स्पाइसेस साइन में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट करके और अपने ऊपर वर्कआउट करके आप पैटर्न को बदल के देखिए, जिंदगी बदल जाएगी, हेल्थ चैलेंजेस बदल जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं थ्रॉट में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं डेंटल इशू हो रखे थे, कहीं ना कहीं वहां पे भी चीजें बैलेंस होंगी। और देखिए शुगर क्रेविंग होती हुई नजर आ रही है, फ्रेंड के साथ बाहर चले गए, बहुत ज्यादा पेस्ट्री कुछ मीठा खा लिया, वह भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल कर लिया तो ओवरऑल आपका हेल्थ चैलेंजेस मुझे इस वीक में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में टफ है, ऐसा नहीं है आप इससे नहीं निकल सकते, क्योंकि मंगल भी डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, मंगल भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव समय है आपके लिए। लेकिन बैलेंस आपको भी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। फ्री विल इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद के लिए अपने आप को साथ देते हैं। तो आपको एफर्ट मारिए, आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट की अप्रोच रखिए, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में केतु का मालिक, 5th हाउस का मालिक 4th हाउस में। फादर लाइक फिगर से थोड़ा सा डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, होमवर्क ना करके जाना, अपने प्रोजेक्ट को लिंगोन और चल रहा था, लैपटॉप खराब हो गया था, कभी फोन खराब हो गया था, कभी दिमाग खराब हो गया था। जब आप क्रिएटिव काम करना चाहते थे तो रिसोर्स नहीं है, और जब रिसोर्स है तो क्रिएटिव काम नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए आपके विपरीत दिशा में आपकी जिंदगी जा रही है। और ऊपर से राहु आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि किसी से मिलने जा रहे हो तो एजेंडा वही है कि चलो भाई थोड़ा सुस्ता मार लेते हैं, ड्रग एडिक्ट या कोई किसी तरह की, देखिए मैंने वर्ड नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इनअप्रोप्रिएट है। आपको यहाँ थोड़ी सी अपने ऊपर काम करना है, किसी चीज को क्विट करने का समय है। जब आप गुरुदेव बृहस्पति रिहैब के नक्षत्र में चले गए, तो अपनी नेगेटिविटी को क्विट करना, उस नेगेटिव ऑरा से बाहर निकलना, अपनी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने का बहुत ही पॉजिटिव समय है। अब इस समय आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास अप्रोच करिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए। अगर आपका किसी टीचर के साथ अच्छा नहीं बन रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो गया था या उन्होंने डांट फटकार दिया था, उनसे जाके आप सॉरी बोल सकते हैं और अपनी एक नई स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप के मामले में मैं बात कर चुका हूं, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी। अब आपको पता चलेगा कितना सही है किसी को अप्रोच करना, कितना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं पता चलता हुआ नजर आएगा। फाइनली बात करता हूं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए शनिवार 16 तारीख ठाकुर जी का प्रकट उत्सव अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत दिन है, यानी कि कहना का अभिषेक देखना, कीर्तन करना, चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिवार की सुबह मॉर्निंग में उठकर अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, नहा धोकर, अगर आप सनराइज से पहले उठकर मंत्र चैंटिंग करते हैं, खाना को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, मंगला आरती के दर्शन करते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू लाइट आएगी, आपकी डार्कनेस निकलेगी, आपको पता चलेगा कितना आनंद है कीर्तन में, कितना आनंद है भक्ति में, कितना आनंद है इस चीज को, डिवोशन को फील करने में, स्पिरिचुअलिटी को फील करने में। कहीं ना कहीं यही एक बीज होगा जहां से आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। ये वीक आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वाइब्स देने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छा है। एवरी ट्यूसडे, एवरी डे इवनिंग में या फिर सनराइज से पहले अगर आप एक दीपक जलाते हैं तुलसा जी के सामने, आपके लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि वृंदाए देवी तुलसी देवी प्रिया वश्य केशवश है, कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवतई नमो नमः। कृष्ण भक्ति मांगने के लिए तुलसा जी पे लाइट दीपक जलाना, दीप दान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, यहाँ से आपको लाइट मिलेगी, यहाँ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आप अपनी लाइफ में वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं। मंगल का हस्ता नक्षत्र में जाना, एफर्ट्स के द्वारा कुछ क्रिएट तो कर दोगे, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग से उस एफर्ट्स को जो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी वो अलग ही बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।